अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैपिटल टीवी स्टूडियो से मैं हूं कुंवर हस्साम हैदर और इस प्रोग्राम का नाम है कैपिटल स्पेशल। कैपिटल टीवी का अपने नाजरीन के साथ जो एहसास और इस नौयत का नाता है वो जिन अल्फाज की बिना पर हैं वो हैं कौम, मुल्क, सल्तनत। इसी हवाले से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हर लम्हा मुख्तलिफ होती चली जा रही है, हर लम्हा एक नई खबर सामने आ रही है। उसी पर हम नज़र डालेंगे, रोशनी डालेंगे आज के इस कैपिटल स्पेशल में। आज के शो में हमारे साथ होंगे राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। साथ ही बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो लॉ एक्सपर्ट हैं। आप नाज़रीन के कल के हवाले से जो पंजाब असम्बली में हुआ और पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब की वोटिंग जो है वो कल देखने में आई और हमज़ा शहबाज को दोबारा से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करने के लिए डिप्टी स्पीकर ने जो है वो रूलिंग दे दी। इसी हवाले से जो कल की पूरी कार्रवाई है अगर उस पर नज़र डाली जाए तो वो ये है कि कल 188 और 189 की ये सारी गेम थी और अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के जो वोट थे वो 189 थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग के साथ कोलेजन में थी और उनके वोट 188 थे और वज़ीर आला के कैंडिडेट थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और 10 वोटों को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ख़ान साहब की जानिब से और उसी हवाले से जो है वो हमज़ा शहबाज को दोबारा से वज़ीर आला जो है वो मुंतखब कर दिया गया। 3 वोटों की बरतरी से वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए और कल इसी हवाले से काफ़ी हंगामा आराई भी देखने में आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो हार चुकी है इस हवाले से, क्योंकि लेटर दिखाया गया दोस्त मज़ारी की जानिब से और उस लेटर में जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से वो लेटर था और उसमें कहा गया कि काफ लीग जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेगी। काफ लीग जो है वो सपोर्ट तो करेगी वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही साहब को, लेकिन एज एन पीटीआई कैंडिडेट नहीं करेगी। उसी हवाले से दोस्त मज़ारी ने वो लेटर पढ़कर सुनाया और 10 वोटों को जो है वो डिसक्वालीफाई कर दिया, 10 वोटों को मुस्तरद कर दिया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना वज़ीर आला लाने में कल कामयाब हो गई। और इसी हवाले से जो है वो पिटीशन दायर कर दी गई लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की। राग गए पीटीआई की जानिब से और काफ लीग के वकला, दोनों के वकला जो है वो मौजूद थे और उनकी जानिब से पिटीशन दायर की गई। सैटरडे का दिन था आज, हफ्ते का दिन, और अदालतें तो उमूमन बंद हुआ करती हैं लेकिन अदालत सुप्रीम कोर्ट खुली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी अदालत में आए और इस हवाले से आज तफसीली फ़ैसला तो नहीं आ सका, एक मुख्तसर सा फ़ैसला आया जिसमें हमज़ा शहबाज की 1 जुलाई की पोजीशन को दोबारा से बहाल कर दिया गया। उनको ट्रस्टी वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया कि वो अहम तकरीरियाँ नहीं कर सकते, वो अहम फ़ैसले नहीं ले सकते, लेकिन टेक केयर अभी वो करेंगे मंडे तक के लिए, 25 तारीख तक के लिए, और 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस फैसले की समाअत करेगी जिसको अभी आज के लिए मुलतवी किया गया अपने मुख्तसर से फैसले में। और फैसले में जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की उसको भी जो है वो नहीं सराहा गया है और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गलत कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। साथ ही साथ पीटीआई और काफ लीग जो है वो काफ़ी मुतहरिक भी हैं और उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं। बारहा उनके आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही रहनुमाओं की और उनके जानिब से ये कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि अदालत उज़्मा जो है वो बेहतर फ़ैसला करेगी। साथ ही नून लीग की जानिब से भी आज ख़ासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने में आई हैं और उनकी जानिब से भी कहा गया कि हम भी पुरुमीद हैं और अभी इस हवाले से देखना है कि क्या सूरत हाल सामने आती है। पीर के रोज़ जो है वो अभी हम रुख करेंगे बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान साहब का, जो इस वक्त लॉ मिनिस्टर हैं। वक्कास अब्रेज़ खान साहब, आपको ठीक है, बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान साहब से अभी राबिता हमारा जो है वो बहाल नहीं हो पा रहा, उनसे अभी हम बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, जो कोऑर्डिनेटर टू पीएमबी हैं, बात करेंगे। राना एहसान साहब, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। राना साहब बताइएगा कि कल जो पंजाब असम्बली में हुआ और ट्रस्टी वज़ीर आला आज बना दिया गया, तो ये बताइएगा कि अचकन जो है वो कुछ ही घंटे में जो है वो पुरानी हो गई या उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि वो ट्रस्टी वज़ीर आला हैं अभी हमज़ा शहबाज, और मंडे को आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आपका मंडे के बाद अगर तो हक़ में आता है, अगर तो मुखालिफत में आता है, दोनों हवाले से बताइएगा क्या बयानियाँ, क्या PMLN इस वक्त लाए हमल इख्तियार करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो
मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि ये जो जमात है पीटीआई और उसके जो सरबराह हैं, उन्होंने 40-40 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का जो है वो इल्जाम लगाया और कहा कि पता नहीं कितने अरब रुपए की जो है वो खरीदो फरोख्त हो रही है। वो उनका प्रोपेगेंडा झूठा साबित हुआ और आज मीडिया में कोई भी बंदा जो है ना उनसे पूछने वाला है, सब भूल चुके हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा और झूठा इल्जाम लगा के आपने इस जमहूरी अमल को भी नुकसान पहुंचाया और लोगों का एतमाद जमहूरियत के ऊपर या पार्लिमानी जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी कमजोर किया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो लाडले हैं, कोई उनको ना पूछने वाला है, सब उनकी जो ये प्रोपेगेंडा और झूठ है भुला देते हैं। नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि आगे का क्या लाए वाले, देखिए हमारे जहन में तो बड़ी क्लैरिटी है। यही सुप्रीम कोर्ट ने जब तशरीह की 63A की, उसके ऊपर भी बहुत लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये डोमेन नहीं थी कोर्ट की, लेकिन उन्होंने तशरीह कर दी और इसको वेलकम किया पीटीआई की जमात ने कि बड़ी अच्छी तशरीह की है, जिसके अंदर फैसला ये हुआ कि जो भी मुनहरफ अराकीन होंगे जो पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ जाएंगे, उनको जो है वो डी सीट कर दिया जाएगा। ये चंद दिन पहले की ये जो है वो डिसीजन है। तो पार्टी डायरेक्शन को उन्होंने फॉलो नहीं किया और वो डी सीट हो गए। इसी तरह इस इलेक्शन के अंदर भी जो पीएमएलक्यू है, उसके जो सरबरा हैं, जो हेड हैं, पार्टी हेड, वो चौधरी शुजात साहब हैं। उन्होंने भी जो है वो पार्टी की जो है डायरेक्शन दी और वो डायरेक्शन फॉलो नहीं की गई, तो उनकी भी जो वोट्स हैं वो नहीं काउंट हुए। तो ये बड़ा सिंपल फैसला है। इसी तरह इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको पीछे ले जाऊं, तो मियां नवाज शरीफ साहब भी जो थे, वो भी वजीर आजम जब थे तो उनको नाअहल कर दिया गया। उसके बाद वो पार्टी हेड जो है वो रुकने असेंबली भी नहीं रहे और वो पार्टी हेड थे। तो उनको जो है ये कहा गया कि ये क्योंकि जो पार्लिमानी लीडर होता है वही पार्टी हेड होता है, तो ये पार्टी की पोजीशन नहीं होल्ड कर सकते। और यही इनमें से कॉमन जज हैं जो अभी ये 3 मेंबर बेंच है, उनके कॉमन बेंच जज उस बेंच में भी थे, तो उन्होंने उनको नाअहल कर दिया कि ये पार्टी पार्लिमानी हेड जो कि पार्टी हेड भी होता है वो ये रिटेन नहीं करेगा। तो ये जो फैसले हैं उससे तो ये लगता है कि ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन बजाहिर आज की कार्रवाई से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद यू टर्न लेना चाह रही है अपने फैसलों से, और उसकी वजह नहीं मुझे समझ आती। उसकी शायद वजह ये है कि पीटीआई और इमरान खान जो है, जो दोस्त और जो धक्का करता है और जो धमकियां लगाता है नेशनल अदारों को, जिस तरीके से उन्होंने अपने पिछले खिताब में पूरी अवाम को धमकी लगाई कि मैं छोड़ूंगा नहीं और ये देखा जाएगा, शायद ये उनके प्रेशर में आ जाते हैं। तो हमारी अव्वलीन डिमांड ये है कि ये फुल बेंच होना चाहिए। इतने हसास जो जो ऊपर से ऐसे लग रहा है कि अपनी ही फैसलों से यू टर्न लिए जा रहे हैं, और ये जो दोहरा किस्म का जो हमें नजर आ रहा है, ये एहतसाब या जो कह लें कि जो 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 जुडिशल कार्रवाई है, ये नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए फुल बेंच होना इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए बड़ा अहम है और जरूरी है। और ये हमारी अव्वलीन डिमांड है कि फुल बेंच होना चाहिए। इस 3 बेंच को हम इसको जो है वो रद्द करते हैं, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। 5 जो जो फुल बेंच जो है वो बैठ के जो है इसके ऊपर फैसला करें। रान साहब, जैसे आपने कहा कि दोहरे किस्म का एहतसाब और जुडिशल कार्रवाई होती नजर आ रही है, फुल बेंच होना चाहिए, नून लीग जो है अपनी ये डिमांड रख रही है, तो क्या अदालतों पर से नून लीग का एतमाद कम होता जा रहा है? देखें, अदालतों से एतमाद अदालतों के फैसलों से होगा। अगर एक जगह वो वजीर आजम पाकिस्तान को नाअहल करते हैं इस बुनियाद पे कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और दूसरी तरफ वो खामोश रहते हैं कि ईसीपी जैसा अदारा जो है वो 8 साल फॉरेन फंडिंग का फैसला ना दे, वहां उनको कोई फिक्र नहीं है, वहां उनको कोई जल्दी नहीं है, तो सवाल जरूर उठता है। इसी तरह अगर मैं आपको ये कहूं कि तलाल चौधरी या जो दानियाल अजीज साहब थे, उनको तौहीन अदालत के लिए 5-5 साल की सजाएं सुना दी गई, उनको जो है वो नाअहल कर दिया, कॉन्टेस्ट करने से रोक दिया गया या पार्लियामेंट का हिस्सा बनने से रोक दिया गया। और दूसरी तरफ एक इंसान जो है अदारों को खुली धमकियां लगाता है, उन पे गंद उछालता है, वहां खामोशी इख्तियार करना खुद एक सवाल बनता है। तो सवाल जो बनते हैं वो अदारे अपने अमल से जो है वो जन्म देते हैं उन सवालों को। और इसी तरह ये सवाल बनता है कि जहां पार्टी हेड की इतनी ज्यादा जो है अहमियत और तौकीयत वो बयान करते रहे, आज उसको वो रद्द करने की जो है वो लगता है कि कोशिश की जा रही है। और दूसरी एक और चीज,
जो मुझे नहीं समझ आती। जहां ये इतने बड़े बड़े डिलेज हैं, वहां जो है लाहौर हाई कोर्ट फैसला करता है, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो फौरन बुला लेती है, और जो 2 दिन बाद इलेक्शन होना होता है उसको 22 तारीख का इलेक्शन जो है वो अरहान साहब, लेकिन ये तो करार दे पीटीआई देती की है। इसी जानिब से तरह भी कहा जा रहा है, पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि जब नेशनल असेंबली में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो पंजाब असेंबली में क्यों? किस चीज को नेशनल असेंबली में नहीं अगर एक्सेप्ट किया कासिम गया? सूरी की रूलिंग गलत थी तो डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की जो रूलिंग है वो कैसे सही है? नहीं, कासिम सूरी की तो रूलिंग जो थी वो तो उसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि आलमी साजिश है, आलमी साजिश पे क्या कोई केस चला, क्या वो साबित हुई आलमी साजिश, और उन्होंने रूलिंग दे दी कि इस वजह से मैं जो हूं ये नो कॉन्फिडेंस को रद्द करता हूं। जो यहाँ डिप्टी स्पीकर है उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बुनियाद बना के जो है वो ये रूलिंग दी, जो जिन्होंने 25 मुनहरफ अराकीन को डी सीट किया कि उन्होंने पार्टी डायरेक्शन वायलेट किया, और फैसला सुनाया कि इनके वोट जो हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो ये बुनियाद है। तो दोनों का जो है फर्क यहाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के जो कासिम सूरी को तो नहीं तलब किया, उनसे तो नहीं उन्होंने कोई चीज पूछी, लेकिन यहाँ उन्होंने जो है वो डिप्टी स्पीकर को फौरन तलब कर लिया। तो ये भी इसके अंदर जो है वो बंदा सवाल उठा सकता है। तो मुझे यहाँ लग ये रहा है कि जो बंदा जितना बड़ा बदमाश होगा, जितना बड़ा अदारों को गाली निकालेगा, उन पे प्रेशर डालेगा, उसी की बात चलेगी, उसी के लिए जो है वो फैसले किए जाएंगे। और जो एक ऐसा आदमी जिसने इस मुल्क को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाला, ऐसी जमात जिसने तबाही के दहाने पे छोड़ दिया, अब उसको जो है वो व्हाइट वॉश किया जा रहा है, उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। तो ये चीज जो है ये काबिल तस्लीम नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। लार्जर बेंच होना चाहिए ताकि हमें भी यकीन हो कि इसमें जो पूरी एक पंजाब हुकूमत का मामला है, पूरी जुडिशरी इसके अंदर इन्वॉल्व है, और ये जो हम ख्याल बेंच है ये इससे हमें जो है वो लेकिन अरहान साहब, एक बात पे तो, एक पॉइंट पे तो अगर बाद में आपसे आपका मौकिफ चाहूंगा कि जो पार्टी लीडर हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी को इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया। उनकी तमाम तर पार्टी उस वक्त पंजाब असेंबली में मौजूद थी और तमाम तर लोग उस वक्त वोटिंग के लिए मौजूद थे। एक पार्टी सदर ने बगैर पार्लिमानी पार्टी से पूछे लेटर भिजवा दिया। तो आप इस बात को समझते हैं कि ये जायज़ था, या अगर इस सदर ने कह दिया तो बगैर पार्लिमानी पार्टी से कंफर्मेशन किए, उनके साथ मुशावरत किए, तो हर चीज़ जायज़ हो गई? देखें, अब यहाँ एक और जो है वो चीज खड़ी जा रही है कि पार्टी हेड और पार्लिमानी लीडर का क्या रोल है। अगर हम इस चीज को मान लें कि पार्लिमानी लीडर जो है वो अलहदा फैसले कर सकता है और पार्टी हेड अलहदा फैसले कर सकता है, तो फिर तो इसका मतलब है कि इमरान खान का सूबे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वहां का जो पार्लिमानी लीडर है वो जो मर्जी फैसले दोनों करे। की मुशावरत से होना था ना, लेकिन ये तो वन साइडेड हो गया ना। सिर्फ पार्टी सदर वाज देयर, ही वाज द सोल पर्सन हु जस्ट सेंड द लेटर और सारा काम जो है वो हो गया। तो उनका पार्टी सदर जो है, इसका ये मतलब है, आप जो बात कर रहे हैं अगर मैं उसको मान लूं तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ पार्टी का सदर है, पीछे जो है वो हमजा साहब जो हैं, या कोई जो राना मसूद साहब अगर पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब में, वो जो मर्जी फैसला करें और शहबाज शरीफ के खिलाफ के खिलाफ, उनके फैसले की डायरेक्शन के खिलाफ कोई फैसला कर ले, तो इस तरह तो एक नया तसादम आप खड़ा करने जा रहे हैं, एक नई तशरीह करने जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता। पार्टी हेड तो को खुद अगर कहती है कि हम तो जमहूरी जो है वो पार्टी हैं और हम तो अपने तमाम एमएनएज एमपीएस की सुनते हैं, उनको शामिल करते हैं। तो मुशावरत का अमल तो अगर कोई फैसला पार्टी हेड के इजाजत के बगैर हो रहा है, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर हो रहा है, जो वो पार्टी का हेड कौन होता है, जिसके मुंह पे एक सिंबॉलिक लीडर होता है, जिसकी शक्ल पे वोट पड़ते हैं, उसकी वजह से बाकी लोग एमपीए एमएनए बनते हैं। अब हमारी अगर पार्टी जो इमरान खान है वो पार्टी का हेड है, अब इमरान खान की शक्ल पे वोट पड़ते हैं और उसके फैसले के खिलाफ अगर बाकी लोग फैसला करते हैं तो वो तस्लीम नहीं होगा। अगर पार्लिमानी बोर्ड ने कोई फैसला किया है और पार्टी हेड को उसने जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो वो गलत फैसला है और उसके ऊपर पार्टी हेड ने एक्शन ले लिया। और ये बड़ी सिंपल सी बात है कि पार्टी हेड की जो अहमियत है वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दफा डिफाइन की है। अब यहाँ बात ये आ जाती है, अगर अब इसकी तशरीह मिसाल के तौर पे
सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि पार्टी फैसला जो है वो पार्टी जो है वो पार्लियामानी लीडर का चलेगा, तो फिर तो यहाँ पार्टियां आजाद हो जाएंगी कि हेड जो है लेकिन वो जो रान साहब मर्जी फिर फैसला करे जमहूरी और अमल वो भी तो रुक लीडर। जाएगा ना कि आप मतलब हम देखते आ रहे हैं कि कल कोई भी प्रैक्टिस होती है, पीएमएलएन की अगर बात करते हैं जिस जमात को आप रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा से देखा गया है कि पार्टी सदर ने अगर कोई डिसीजन करना है तो वो डिसीजन से पहले बाकायदा एक काबीना बैठती है, उनके ऊपर बाकायदा से वो नहीं मुशावरत बैठी होती ना, है लोग। वो हाँ यही वो बात तो मैं वो आपसे कह रहा काबीना हूँ, यही नहीं, बात वो कैपिटल टीवी काबीना जान वो जी। वो काबीना नहीं बैठी, जो शुजात साहब हैं जो पार्टी के सदर हैं उनसे मुशावरत नहीं की गई, उनके सही है। उन राम साहब ये भी बता दीजिएगा कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो है वो चलें बैरिस्टर साहब से अभी हम रुक करते हैं। बैरिस्टर पार्लियामानी वकास अब्रेज पहली खान बात तो साहब लॉ एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन किया है। वकास अब्रेज साहब आपको कैपिटल टीवी में स्पेशल कैपिटल में आपको खुश आमदीद। और इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब की कि रूलिंग जो है वो डिप्टी स्पीकर की कौमी असम्बली ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि वो गलत है, साथ ही अपना मुख्तसर सा फैसला भी सुना दिया है। हमजा शहबाज की जो 1 जुलाई से पहले की पोजीशन है उसको बहाल कर दिया है। कानून इस हवाले से क्या कहता है? मंडे को दोबारा से जो है वो फैसला जो है वो होगा, अभी जो इल्तवा हुआ है मुलतवी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस हवाले से कानून क्या कहता है? आपकी राय चाहिए। देखिए, जहां तक स्पीकर की रूलिंग की बात है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आई बिलीव के पार्शली ये जो स्पीकर की रूलिंग थी ये गलत थी, और पार्शली ये स्पीकर की जो रूलिंग थी दैट वाज इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि 63A1 की इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गाइडिंग प्रिंसिपल फराम किए थे। उन्हीं प्रिंसिपल्स की रोशनी में 25 अराकीन जो थे जिन्होंने गुज़िश्ता हमजा शहबाज शरीफ के इलेक्शन में जो पार्टी पॉलिसी को क्रॉस की लाइन को क्रॉस करके हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिए थे, उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनके वोट को भी शुमार नहीं किया गया। और ये सारे का सारा इलेक्शन उसी चीज का शाबाना था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पास की थी और गाइडिंग प्रिंसिपल फराम किए थे, उसी की रोशनी में वो लोग डिस्क्वालीफाई हुए, इलेक्शन हुआ। जो दूसरी बात है, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू पीएम हैं। साथ ही बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो लॉ एक्सपर्ट हैं। ब्रेक पे जाने से पहले वकास अब्रेज खान साहब से बात हो रही थी। वकास साहब बताइएगा, आपने कहा कि रूलिंग जो है वो गैर कानूनी थी डिप्टी स्पीकर की, और इस हवाले से कानून क्या कहता है, और पीर वाले दिन क्या कानून जो है वो उस हवाले से आपकी उम्मीदें हैं? क्या आप इस वक्त बताना चाहेंगे कानूनी राय के हवाले से? देखिए, मैंने आपकी ये गोश गुजार किया कि सो फार एज माय पॉइंट ऑफ व्यू कंसर्न, मैं ये समझता हूँ कि पार्शली ये जो रूलिंग थी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थी, अगेंस्ट लॉ थी, और पार्शली ये रूलिंग जो थी डेट वाज इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि 63A1 की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि ऐसे लोग और ऐसे मेंबर्स जो कि पार्टी पॉलिसी, पार्टी की डायरेक्शंस की खिलाफवर्जी करते हुए दूसरे किसी भी कैंडिडेट को वोट देंगे एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या उनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, तो उनका वोट जो है वो गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा, और एट द सेम टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार है वो भी उनके सर पे लटकेगी। जहां तक दूसरे एस्पेक्ट की बात है, मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड के जो प्रोसेस था, जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी जो शुजात की तरफ से बतौर पार्टी हेड वो पूरी नहीं की गई थी, क्योंकि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ओडियल टर्म पार्टम दैट नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड, के किसी को सुने बगैर या किसी को इंटीमेट किए बगैर उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, फेयर अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाए, और जिस शख्स को आप कोई इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पे वो इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन बतौर पार्टी हेड जो आप जारी करें उसको सर्व तो एटलीस्ट की जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जबरदस्त जजमेंट है जिसमें यह कहा गया कि अल्लाह ताला की जात ने जब अबलीस को निकाला था तो अबलीस को भी एक नोटिस दिया गया था, इंटीमेशन दी गई थी, अगर तुम ये फलां फलां अहकामात नहीं मानोगे तो तुम्हारे खिलाफ ये जो कार्रवाई की जाएगी। तो मैं ये समझता हूं कि जो नोटिफिकेशन था या जो डायरेक्शन थी दैट वाज नॉट प्रॉपर्ली सर्व्ड, और ये स्पीकर की तरफ से ये जो अनाउंसमेंट की गई कि मेरे पास एक लेटर आया है जो पार्टी हेड की तरफ से है, और मैंने इसकी तस्दीक की है चौधरी शुजात साहब की से कि आपका ये
हाथ है, आपके दस्तखत हैं, लिहाजा जब उनकी तरफ से ये डायरेक्शन जारी कर दी गई तो जितने भी लोगों ने वोट कास्ट किए हैं इनके वोट जो है वो मुस्तरद कंसीडर किए जाते हैं, गिनती में शुमार नहीं किए जाएंगे। यहां तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके वोट गिनती में शुमार नहीं किए जाएंगे, लेकिन उनको इंटीमेट तो किया जाए कि पार्टी की इंस्ट्रक्शन है, ये डायरेक्शन है, लीगल फॉर्मेट और फॉर्मेलिटीज को पूरा करके उन पर वो नोटिफिकेशन या उन पर जो डायरेक्शन थी वो जरूर सर्व की जानी चाहिए थी। ये मेरा ओपिनियन है। दूसरी इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आया कि ये जो 10 लोग थे क्या ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। माजी में आपने देखा माजी करीब में 25 लोग डिस्क्वालीफाई भी हुए। ये तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे जब तक जो पार्टी हेड इनके खिलाफ डिक्लेरेशन स्पीकर को मूव नहीं करेगा और स्पीकर वो डिक्लेरेशन 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को भेजेगी, इलेक्शन कमीशन 30 दिन के अंदर उसका फैसला करेंगे। तो मैं ये समझता हूं शायद ये जो सारी चीजें थी वो इलेक्शन तक महदूद थी और डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ शायद पार्टी हेड जो है वो फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन या कोई डिक्लेरेशन मूव ना करे। एक जो सबसे जरूरी डिबेट थी, जो बड़ा पिवटल पर्टिनेंट पॉइंट कंसीडर किया जाता था, वो ये क्या ये पार्टी हेड का इस्तेकाक है, उसकी अथॉरिटी है वो डायरेक्शन जारी करे, या पार्लियामेंट्री पार्टी का ये इस्तेकाक है कि वो डायरेक्शन जारी करे। मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ देखता हूं कि 63A1 को आइन के उसको सामने रखें और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सामने रखें। दिस इज द अथॉरिटी ऑफ पार्टी हेड। ये पार्टी हेड की अथॉरिटी है जिसके सिंबल पे, जिसकी टिकट पे आप इलेक्शन लड़ के मेंबर मस्जिद शूरा पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर इलेक्ट होते हैं, उसी का ये इस्तकाक है कि वो डायरेक्शन जारी करे कि आपने चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब में किसको वोट कास्ट करना है, किसको वोट कास्ट नहीं करना। सो फार एज माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, वंस अगेन मैं फिर ये कहूंगा कि जो आइन के अंदर पार्टी हेड की डेफिनेशन दी गई है, पार्टी हेड से मुराद वो शख्स है जो कि पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, ना कि जो कि पार्लियामेंट के अंदर, ना कि जो सूबाई असेंबली के अंदर पार्लियामेंट्री लीडर के तौर पर डायरेक्शन इशू करे। सो परसों के लिए चीजें रख ली गई हैं एंड बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूं कि ये जो फैसला है ये पार्शली शायद स्पीकर की रूलिंग इस हद तक तो डिस्पेलर स्ट्राइक डाउन कर दी जाए कि चीजें प्रॉपरली लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके सर्व नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपना ही फैसला है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को जो एक लार्जर बेंच ने दिया था उसके अगेंस्ट कैसे जा सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियरली चीज को एक्सप्लेन कर दिया था कि जो भी शख्स पार्टी डायरेक्शन को क्रॉस करेगा, वायलेशन में जाएगा, उस शख्स का ना वोट गिनती में शुमार किया जाएगा और ना ही ऐसे शख्स के खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। तो जैसे अभी नून लीग का ये कहना है कि हम चाहते हैं, हमारी ये डिमांड है कि लार्जर बेंच फैसला करे क्योंकि हमें इस मुख्तसर फैसले पे कोई एतमाद नज़र नहीं आ रहा। इस हवाले से बताएं, क्योंकि लार्जर बेंच आपने जैसे बात की कि पहले ही फैसला इस हवाले से दे चुका है और PMLN का ये कहना है कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो बिल्कुल ठीक है। अगर सदर की जानिब से कह दिया गया है कि वो उसके बंदे जो है वो नहीं सपोर्ट करेंगे तो वो नहीं सपोर्ट करेंगे। राना एहसान अफजल साहब से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था जो सदर ने कह दिया तो वो ठीक कह दिया। देखिए मैं ये समझता हूं कि जो इस वक्त लार्जर बेंच बनाने की बात की जा रही है ये उनका बिल्कुल लीगल राइट है। कोई भी फ्रीक अगर समझता है कि लार्जर बेंच बनाने के लिए वो एप्लीकेशन फाइल करें और इस्तदा करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या हाई कोर्ट के अंदर, तो बिल्कुल वो इस्तदा कर सकते हैं। बट दिस इज अगेन आई मस्ट से दिस इज द अथॉरिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। स्पेशली चीफ जस्टिस खुद इस बेंच को हेड कर रहे हैं कि वो लार्जर बेंच तश्कील देते हैं या नहीं देते। लार्जर बेंच अगर तश्कील नहीं भी दिया जाता तो मैं ये समझता हूँ कि इस बेंच के अंदर जो है वो बड़े हमारे ऑनरेबल और जय्यद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजी साहिबान मौजूद हैं जिन्होंने माजी के अंदर भी बड़े जबरदस्त और पेटेंट डिसीजन दिए हैं। ये भी इस चीज को डिटरमाइन और डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इनकी तरफ से ये प्ली ली जा रही है अगर लार्जर बेंच बन जाए तो इसके अंदर कोई मजाका नहीं, लेकिन फिर मैं ये बात कहूंगा कि इसके अंदर शायद चीजें जो है वो डिले की तरफ आए और जो बारहा हम ये बात कर रहे हैं और जो PTI की तरफ से भी ये बात की जा रही है कि जो इस तमाम चीजें जो हैं वो डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ लेके जाया जा रहा है और एट द सेम टाइम हमजा शहबाज शरीफ का भी जो स्टेटस है वो इस वक्त ऑनरेबल और जय्यद जजेस मौजूद हैं इस पैनल में भी। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान हमें कानूनी जो है वो पॉइंट से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे PMLN के राना एहसान अफजल कोऑर्डिनेटर टू PM की जानिब। राना एहसान साहब बताइएगा, जरदारी साहब का किरदार जो है वो कल बहुत अहम रहा और आज भी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी
और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान। आप जरदारी साहब का किरदार अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि सियासत के बेताज बादशाह हैं, और क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कौन सी डिग्री होनी चाहिए या कौन सी काबिलियत होनी चाहिए जरदारी साहब के पॉलिटिक्स को समझने के लिए? और इस वक्त PMLN जरदारी साहब की सियासत को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है, इस हवाले से क्या आपकी राय है? देखिए, सियासत के अंदर आप जो मुख्तलिफ जमातें होती हैं उनके पास आप जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनको दलाइल दे के आप अपनी तरफ उनको मनाते हैं। यही कुछ किया है जरदारी साहब ने। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि वो जो अरबों करोड़ों रुपए की रिश्वतों का जो मामला था कि पैसे खरीदो फरोख्त हो रही है, वो तो झूठी साबित हो गई। उसके ऊपर अब क्या होगा? वो जो बेबुनियाद इल्जाम लगाए वो तो एक तरफ रखते हैं, और जो जरदारी साहब या हमारी पार्टी की काफ लीग को मनाने की बात है, वो तो एक लीगल राइट है, हर जमात का राइट है कि वो जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनको मनाएं, अपनी तरफ उनको दलाइल दें कि आप हमें सपोर्ट करें या एक कोलिशन फॉर्म करें। ये तो एक जमहूरियत है, पार्लियामेंट्री जमहूरियत, उसका हिस्सा। कोई कामयाब हो जाता है अपने दलील पेश करने में और लोगों को कन्विंस करने में कि वो दूसरी जमात के साथ मिल जाए, तो इससे ज्यादा तो ये कोई इतनी बात नहीं है। बात ये है कि झूठे इल्जाम जिसने लगाए, आज उससे तो सवाल पूछा जाए कि तुम पहले XY की बात करते थे, वहां भी तुम झूठे साबित हुए। पूरा एक बयानिया बनाया कि मिस्टर X है इस शहर में, मिस्टर Y है उस शहर में। अच्छा रान साहब, आपने ये बात की, अब ये बताइएगा कि जैसे इस वक्त हमजा शहबाज की जो वजारत आला है वो तकरीबन उनकी अचकन उबूरी हो गई 8 घंटे के अंदर अंदर ही। साथ ही उनका 1 जुलाई का स्टेटस भी बहाल कर दिया गया। जो है वो शहबाज गिल साहब ने कहा कोई जमीन गर्म कर रहा है, कोई मुदाखलत नरम कर रहा है। इस बयानिए पर क्या कहिएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि शहबाज गिल साहब तो जो है वो उनकी जुबान में गलाजत और कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं है, तो उनकी बात को मैं ज्यादा जो है वो वजन नहीं देता, या वो मैं समझता नहीं हूं कि उन्होंने जो भी पॉइंट करें उसका जवाब देना कोई लाजिम है। लेकिन मैं समझता हूं ये जमहूरी अमल के अंदर किसी भी तरफ से मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा जमहूरी अमल के अंदर किसी भी तरफ से मुदाखलत नहीं होनी चाहिए है, नून लीग का बयानिया है। कहा जा रहा है कि फुट जो है वो तश्कील दिया जाए। साथ ही लॉ एक्सपर्ट बैरिस्टर वकास अब्रेज का ये कहना है कि ऑनरेबल जजेस और जयद जजेस इस पैनल पर मौजूद हैं, और PMLN अगर ये डिमांड करे फुल बेंच जजेस की तो वो भी उनका कानूनी हक है। जबकि स्पीकर की रूलिंग के बारे में आपने कहा कि गलत है। PMLN से राना एहसान इकबाल जो है वो कोऑर्डिनेटर टू PM हमारे साथ मौजूद थे, और बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की हर बदलते दिन की सूरत हाल के हवाले से फिर से हाजिर होंगे कैपिटल स्पेशल में। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।